हेलो गाइस, वेलकम टू आसमा फैमिली चैनल एंड आर अनदर व्लॉग। तो मैं और अमरीश हम जा रहे हैं ग्रोसरीज लेने के लिए। बच्चों को हमने घर पे ही छोड़ा है। नेक्स्ट वीक एक्चुअली हम लोगों को ट्रैवल करना है, वेकेशंस पे जाना है, तो हम सैटरडे को आएंगे ही, तो हमें टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मंडे से सब ओपन हो जाएगा, ऑफिस स्कूल कॉलेज। और आज बहुत सारे रोड्स ब्लॉक किए गए हैं, तो इसलिए कार से और टैक्सी से जाना मुश्किल है। बहुत सारे रोड्स ब्लॉक किए, तो हम जा रहे हैं आज मेट्रो में। बहुत दिनों बाद मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं हम। बच्चों को घर पे छोड़ा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है, बाहर का बहुत ठंड है, तो इसलिए उनको घर पे ही रख छोड़ा है हमने अभी। तो गाइस फाइनली हम ला चपैल पहुंच चुके हैं, जहाँ से हमें ग्रोसरीज लेनी है। एक्चुअली जब मेरा फ़ोन गुमा था उसके बाद मैं अभी आई हूँ। चोरी जब हुआ था मेरा फ़ोन अभी आया है। लास्ट मंथ हमने ऑनलाइन एक साइट है जहाँ पे इंडियन ग्रोसरीज मिल जाती है, वहाँ से मंगवा तो लिया था, पर एक तो वो डबल रेट और रेट का भी इशू नहीं है, बट प्रॉब्लम है कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो बहुत मिनिमम चीज़ें उसमें मिलती है, तो सामने से देख कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसलिए हम खुद ही आके लेना प्रेफर करते हैं। ओह, यहाँ ला एक, एक तमिलियन फैमिली थी जो ला चपल को ला चपली बोल रही थी। आई नो उनका प्रोनाउंसिएशन वैसा है, बट मुझे हंसी आ गई। तो इट्स ओके, चलो चलते हैं आगे ब्लॉग में, देखते हैं घर पे क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। सो गाइस हम लंच के लिए आ गए यहाँ पे। बच्चों के लिए हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था घर पे। और घर पे अगर लंच बनाना खाना उसमें बहुत लेट हो जाता, क्योंकि आज हमें मेट्रो से आना था, तो इसलिए हमने सोचा बाहर ही खा लेंगे। तो यहाँ पे हम लंच के लिए आए हैं अभी, उसके बाद जाएंगे ग्रोसरीज लेने। होपफुली जाते टाइम हमें टैक्सी मिल जाए, वरना सामान लेके मेट्रो में जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेट्स सी। ऑर्डर किया फ्राइड राइस के साथ में एक ऑनियन उत्तपम, ऐसे टमाटो टोमेटो तब टमाटो उत्तपम और कॉफीज। यहाँ पे अमरीश की फ्राइड राइस आ गई है। मेरा नहीं आया अभी तक, मैंने उत्तपा मंगाया है। फ्राइड राइस खाना पीना तो हो गया है डन। अभी जल्दी से फटाफट से ग्रोसरीज लेते हैं एंड होपफुली टैक्सी मिल जाए जाते टाइम और घर चलते हैं, क्योंकि 2 बज रहे हैं, अंधेरा होने वाला है, 4 बजे हो जाता है अंधेरा, बच्चे भी घर पे अकेले हैं। तो यहाँ लेट्स गो। टैक्सी एक बुक किया है, मिली तो है, होपफुली वो आ भी जाए सो दैट हम जा पाए घर पे टैक्सी से। कि आते टाइम तो हमें मिली नहीं थी, पर अभी तो इतना सारा सामान लेके घर जाना इज़ इम्पॉसिबल मेट्रो में। एक बुक किया है, दिखा तो रहा है कि आएगी, होपफुली आ जाए। ठंड भी बहुत बढ़ गई है, ये इतना सारा सामान अभी हमें लेके जाना है घर पे। तो भाई फाइनली टैक्सी मिल गई है, हमको टैक्सी आ गई थी, तो हम बैठ चुके हैं टैक्सी में, अब घर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा हुआ कि हमें टैक्सी मिल गई, वरना इतना सारा सामान लेके जाना मेट्रो में बहुत डिफिकल्ट हो जाता। मेट्रो में हम ज़्यादा ट्रैवल करते भी नहीं हैं वैसे। यही डिसएडवांटेजेस हैं फॉरेन कंट्री में रहने के, क्योंकि अब हम इंडियन हैं तो हम तो इंडियन ग्रोसरीज देखने जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। हमारे घर से दूर है ये, हम थोड़ा सबर्ब्स मतलब आउटर में रहते हैं यार, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पीसफुल है और सिक्योर है। यहाँ पे तो इतनी चोरी चकारी होती है कि यहाँ पे रह के कुछ मतलब ही नहीं है। तो हम पूरा सबर्ब्स में हमने घर लिया था, आउटर में, तो हमको यहाँ पे आना पड़ता है ग्रोसरीज के लिए। एंड या तो अभी जा रहे हैं घर। बच्चे भी बेचारे वेट कर रहे हैं कब से। वैसे उसकी सोनू की फ्रेंड आ गई थी घर पे, सोफ़ी, उसने मैंने कॉल किया था अभी तो उसने बताया सोफ़ी आ गई है। बस यही है लाइफ, भाग दौड़ वाली लाइफ चलती रहती है अभी। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, आज है थर्सडे का दिन और पी को जस्ट स्कूल ड्रॉप किया है। अभी टेम्परेचर है कुछ 1 डिग्री, आई थिंक 0 जैसा फील हो रहा है, बट आज सभी जगह फॉग है। ये देखिए 0 डिग्रीज पे फॉग चल रहा है। आपको कुछ दिनों पहले याद होगा ये स्केट पार्क मैंने दिखाया था आपको, पूरा बर्फ से ढका हुआ। तो अब ये स्केट पार्क ऐसा दिखता है। ये देखिए लास्ट टाइम ये सब कवर था बर्फ के साथ, पर अब ये फॉग या फिर क्या बोलते हैं इसको, ओस, ड्यू ड्रॉप्स। और ये सामने ग्राउंड देखिए फिर से पूरा फॉग, और इस साइड भी आज फॉग है पूरा। बहुत ठंडे, पता नहीं बच्चे इतनी सुबह सुबह कैसे जा पाते हैं।
इनकी तो नींद भी नहीं खुलती है, बट जाना तो पड़ता है ना। तो चलिए घर चलते हैं, अभी लोग दोपहर में फ्री होंगे अब। सो कल ग्रोसरीज लेकर आते आते हमें काफ़ी देर हो गई थी घर पहुंचने में। तो घर पहुंचे और डिनर वगैरह के प्रिपरेशंस में ग्रोसरीज वगैरह सेट भी करनी होती है, तो वो सब सेटिंग एंड ऑल करने में काफ़ी देर हो गया था। और आज दोनों बच्चों की आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही। एक्चुअली पीहू सुबह स्कूल नहीं गई क्योंकि उसको ठीक नहीं लग रहा था। आफ्टरनून में लंच के बाद वो स्कूल गई, क्योंकि यहाँ पे कैसे है, हर महीने 2 बार बच्चों को मूवीज़ दिखाने ले जाते हैं, आउटिंग पे ले जाते हैं। तो आज उसको मूवी दिखाने लेके जाने वाले थे सभी फ्रेंड्स के साथ। तो वो काफ़ी एक्साइटेड थी, थोड़ा बेटर फील कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है जाने दो, कोई नहीं। वैसे भी स्कूल से वो बस में जाएगी, स्कूल बस में। वहाँ मूवी थिएटर तो ऑलरेडी गर्म ही होता है, वहाँ पे हीटर्स लगे होते हैं, और वहाँ से फिर स्कूल बस में घर आ जाएगी, तो इट्स ओके, मैनेजेबल था। और सोनू सुबह गई थी स्कूल, और वो लंच के बाद स्कूल नहीं गई, क्योंकि वो लंच के टाइम पे घर आई और उसको बहुत बॉडी पेन, फीवरिश लग रहा था, तो वो नहीं गई। मैं रूम में बैठ के ऑफिस का काम कर रही थी, तो मेरे साइड में आके वो लेट गई और सो गई। मैंने उसको मेडिसिन दी थी, होपफुली कल तक बेटर हो, वरना कल उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे हम दोनों को। आई थिंक मेडिसिन से हो जाना चाहिए, जस्ट वेदर की वजह से होता है कभी कभी थोड़ा, क्योंकि बहुत सीवियर क्रिटिकल वेदर है यहाँ पे, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बॉडी कभी ना कभी तो उसको बॉडी को भी रेस्ट चाहिए ही होता है, तो इसलिए अभी वो नहीं गई आज। आई थिंक शायद कल भी नहीं जा पाएगी, बट लेट्स सी। यहाँ पे ये मेरे ही रूम में आके सो गई थी, मैं यहाँ काम कर रही थी तो ये सो गई थी। ये दोनों ही बच्चों का है, इवन तो सोनू बड़ी हो गई है, फिर भी जब भी वो लोग बीमार होते हैं ना, उनको मेरी प्रेजेंस चाहिए होती है उनके पास। सोनू तो घर पे रेस्ट कर रही है, वो सो रही है, तो मैं जा रही हूँ पीहू के स्कूल। कुछ आज दोनों के कुछ खास मीटिंग्स अभी लाइंड अप नहीं थे, तो हम दोनों ही जा रहे हैं पीहू के स्कूल उसको पिक करने। क्योंकि 2 दिन पहले पीहू स्कूल से आई थी ना, तो वो रो रही थी, बोल रही थी मुझे स्कूल चेंज करना है, किसी के साथ कुछ हुआ था या पता नहीं, तो उसकी टीचर से बात करनी है। वैसे तो बच्चे हैं, होते रहता है, बट अपने साइड से श्योर होना इज़ बेटर, तो इसलिए जा रही है, दोनों जा रहे हैं कि उसकी टीचर से बात करते हैं कि सब ठीक है कि नहीं। वैसे तो बच्चों में होते रहता है, बट स्टिल एक बार श्योर हो जाए तो बेटर है। रियो को पिक कर लिया है, उसकी टीचर ने बोला बस नॉर्मल झगड़ा हो गया था कुछ बच्चों का, होते रहता है। क्या के टीचर्स हैं बड़े अच्छे, बहुत केयर करते हैं बच्चों की, तो ज़्यादा कुछ नहीं था थैंकफुली। रियो, हाँ? क्यों झगड़ा किया था तुमने परसों? क्योंकि उसने मेरे नाक में पहले मारा, तो तुम टीचर को बता देती। तो मैंने बताया, मेरे को खुद बातें बताते ये मेरे बाप। अच्छा, बताया था? हाँ बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार फ्रेंडशिप कर लेना उससे, ठीक है? वो आदमी बिगड़ा हुआ बच्चा। नो, थोड़ा ठीक लग रहा है बेटा? और सोना है? ठीक है, सो जाओ। हम आ गए पीहू को स्कूल से पिक करके, ये अभी भी सो रही है, अभी भी इसको ठीक नहीं लग रहा है, फीवर तो है, गर्म तो है थोड़ी। नो वरीज, थोड़ा और रेस्ट कर लेगी तो ठीक है। पीहू, तुम्हारा स्कूल कैसा था आज? भाई क्या किया स्कूल में? पढ़ाई, पढ़ाई? क्या पढ़ाई? मैथ्स का, इंग्लिश का, मैथ्स का इंग्लिश का टेस्ट था, मैथ्स का भी और इंग्लिश का भी? तो मैं फर्स्ट आ गई स्कूल में। कोई टेस्ट नहीं था। अच्छा, तुमने दीदी को पूछा उसकी तबीयत ठीक नहीं है? अभी दीदी दी तबीयत कैसे खराब हुई? दीदी सो रही है वो, सोने दो उसको, सोने दो उसको। कल क्योंकि इन्होंने स्कूल नहीं जाना है, इसलिए मैं इनको अभी स्कूल से आने के बाद, सोनू तो खैर दोपहर में ही सो गई थी, पर इसको भी अभी बोल रही हूँ सुला दूंगी थोड़ी देर। अगर कल स्कूल होता तो फिर मैं इनको स्कूल से आने के बाद अब नैप नहीं दिलवाती हूँ, कि ये लोग जल्दी सो जाते हैं, 9:30 10 तक ये लोग सो जाते हैं खाना खा के, तो प्रॉपर 9 आवर्स की आराम से स्लीप होती है इनकी, तो दैट इज़ बेटर। लेकिन अगर कल क्योंकि स्कूल नहीं जाना है इन्होंने, इसलिए अभी ये लोग सो जाएंगे तो बेटर है।
ये तो जिस दिन ऑफिस का काम नहीं भी हो या कुछ भी हो, जितना भी ट्राई कर लूँ, आफ्टरनून में नींद आती ही नहीं है मुझे। लगता है कि सो जाऊँ, मन करता है कि सो जाऊँ थोड़ी देर, बट नींद ही नहीं आती मुझे आफ्टरनून में। बट इन लोगों को मैं जिस दिन छुट्टी होती है ना, अगले दिन जब छुट्टी हो तो ही सुलाती हूँ, नहीं ये लोग भी अपना कुछ काम वाम कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं या ऐसे कुछ, क्योंकि फिर अगले दिन वो लोग अच्छे से फ्रेश उठ सकते हैं। तो ग्रैनी लग रही है। नहीं ये बुरी है, रेडी नहीं है वो। इस वीक में एक्चुअली हम लोगों की मेडिकल चेकअप्स वगैरह भी प्लान्ड थी, क्योंकि 6 मंथ्स हो चुके थे। एवरी 6 मंथ्स हम लोग करवाते हैं हेल्थ चेकअप, तो ब्लड टेस्ट एंड ऑल। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि घर पे आके लेके चले जाएंगे, वी नीड टू गो, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है उसके लिए। तो वही सब चेकअप वगैरह कराना था, और इन लोगों का अभी करवाऊंगी मैं, नेक्स्ट वीक में करवाऊंगी। इनके स्कूल टाइमिंग्स में ही हम लोग चले गए थे वो चेकअप्स वगैरह कराने, टेस्ट देने, ब्लड टेस्ट करवाने। तो इनका भी हो जाए, नेक्स्ट वीक में इनका करवाती हूँ फिर मैं। वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर 6 महीने में कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्री टाइम में ना ज़्यादा वीडियोस नहीं देखते, गेम्स खेलते हैं। दोनों को गेम्स खेलने का बहुत शौक है। तो अभी हम लोग इनके लिए PS प्लान कर रहे हैं कि PS लेंगे इनके लिए, लेटेस्ट वाला, सो दैट ये लोग आराम से टीवी पे गेम खेल सके, विच इज़ गुड। कभी कभी खेल लेंगे, कोई बात नहीं, इसमें अच्छी बात है, क्या कोई बुराई नहीं उसमें। जो उनको करना है वो भी उनको करना चाहिए ना, फ्री टाइम पे वो भी उनको करने देना चाहिए। पढ़ाई 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 नहीं होती सिर्फ लाइफ में, एंजॉयमेंट भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होती है। कर रहे हो फ्रेंच फ्राइज। क्यों? बच्चे भूखे हैं। कौन से बच्चे भूखे हैं? बच्ची सो रही है। इतना सारा तेल, फ्राइज तलेंगे कैसे? इतना सारा ऑयल सोनू के लिए? उसको ऑयल नहीं खाना है, उसको फ्राइज करना है। इतने सारे ऑयल में कौन फ्राई करता है? जरा से ऑयल में फ्राई हो जाता है। हाँ। सोनू, तुमने बोला था फ्रेंच फ्राइज बनाने, बट वाई? अभी तेल का नहीं खाना चाहिए बेटा इतना। मैं अंदर थी, ये लोग फ्रेंच फ्राइज बना रहे थे। अब मैं पीयू को उठाऊंगी जो कि सो रही है, क्योंकि उसको फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। पीयू, 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 देते बेचारे, इसको सोने देते हैं। बहुत गहरी नींद सो रही है, स्कूल से आ गई था, थक गई थी ये, तो सो रही है। घर का डॉन उठ चुका है, इसको पता चल चुका है कि वो दोनों फ्रेंच फ्राइज की पार्टी कर रहे हैं। अब ये जा रही है फ्रेंच फ्राइज खाने। चलो ज्यादा नहीं खाना, क्योंकि ऑयल ऑयल है उसमें। यहाँ पे सोनू पीयू को मेहंदी लगा रही है। सोनू थोड़ा बेटर लग रहा है अभी? सर दुख रहा। खाने में क्या बना दूँ? मुझे कुछ प्लेन खाना है, आप दाल पालक जीरा राइस विद पापड़। पालक दाल? तुम क्या खाओगी बेटा? मैं भी वही खाऊंगी जो दीदी ने बोला। ओह सीरियसली? ठीक है, ओके। सो इस पालक दाल बनाने के सबके अपने अपने वेज होते हैं। कुछ लोग पालक को डायरेक्टली कुकर में ही डाल देते हैं दाल के साथ बॉईल होने, और उससे क्या है, वो बहुत मॉइस्ट हो जाता है। मैं पालक को अलग से बॉईल करती हूँ, उसका वाटर निकालती हूँ, और यहाँ मैंने वेजीज सब रख दिए हैं बनने के लिए। और अभी मैं इसमें, ये क्योंकि रेडी हो गया है, तो अभी मैं इसमें बॉइल्ड पालक डालूंगी जो मैंने बॉईल करके रखे थे। मैं सेपरेटली बॉईल करती हूँ, बिकॉज मुझे वो बेटर लगता है, बाकी सबके अपने अपने वे होते हैं। ये मैंने पालक यहाँ पे बॉईल कर लिया था, मैं सेपरेटली बॉईल करती हूँ जैसे बताया मैंने। अब मैं इसको इसमें डालूंगी। इसमें मैंने सिर्फ बॉइल्ड पालक डाल दिया जो मैंने बॉईल किया था। अब मैं इसमें डालूंगी दाल जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, और कुछ मसाले, लाइक गरम मसाले, धनिया पाउडर, बस वही डालूँ। और मैंने दाल मिक्स कर दी है इसमें। अब ये थोड़ा सा बॉईल हो जाए, फिर मैं इसमें घी का तड़का लगाऊंगी। सिवाय गरम मसाले और धनिया पाउडर के और कुछ नहीं डालती हूँ। हल्का सा काला
पेपर, बाकी और कुछ मैं नहीं डालती क्योंकि आज उनको सबको प्लेन खाना था बच्चों को, तो भी थोड़ा तो टेस्ट वाइज ऐसा होना चाहिए। और एंड में इसमें मैं डालती हूँ घी का तड़का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो क्योंकि मैं हमेशा मेरे बच्चों को घी देती हूँ, रोटी हो या किसी चीज़ में उनको घी उनके लिए अच्छा है, बिकॉज ग्रोइंग एज है उनका। प्लस पालक दाल बिना घी के तड़के की तो इनकम्प्लीट। तो इस दाल तो रेडी हो गई है, अब इसमें बस घी का तड़का डालेंगे, देन इट विल बी कंप्लीटली रेडी। अब ये कंप्लीटली रेडी हो चुका है। राइट गाइस, तो आज का ब्लॉग यही तक था। हमारे अपकमिंग ब्लॉग्स में हम आप लोगों के साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स होने वाले हैं, वो जो पेरिस आने का प्लान कर रहे हैं या फिर जो पेरिस में न्यूली मूव हुए हैं या इन फ्यूचर भी जो प्लान कर रहे हैं। काफ़ी सारी चेंजेस हुए हैं पेरिस में, फ्रांस में, यूरोप में बेसिकली। तो वो सब चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे विथ द प्लेसेस ऑल्सो, कि कौन सी चीज़ें हैं, क्या है, with the places also. So yeah, stay tuned and I hope आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।